तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपनी इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारी दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोज़गार हैं कोई अच्छा सा रोज़गार मिल जाए, काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, कारोबार में खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान है, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा आपकी कोई भी किसी भी तरह की दुनियावी हाजत हो, प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप चाहते हैं कि आपके दिल की सारी हाजतें पूरी हो जाएं, तो आपके लिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी न था। पैसे और मालो दौलत आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती, आपकी मुफलिसी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत थी, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी ना चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको दौलतमंद और मालदार बनना है तो। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और ऐसी काम की ज़रूरत की मालूमाती वीडियो आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर होते हैं, आपके पास आया करती हैं ऐसी प्यारी वीडियोस। इसलिए नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे और फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप सबके लिए बहुत ही प्यारी दुआ भी की गई है, जिस दुआ में इंशाअल्लाह हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और इंशाअल्लाह आमीन कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी भी मुराद पूरी होगी। वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, लेकिन वीडियो को स्किप करके आखिर में हरगिज़ ना जाएं। पहले आप लोग इस वजीफ़े को अच्छे से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आप इस वीडियो को अधूरा हरगिज़ ना छोड़ें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े की जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफ़े की सिर्फ इतनी ही फजीलतें नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे आप कर्जदार होंगे, कर्ज़ों में डूबे हुए होंगे और इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कर्ज से निजात हासिल हो जाएगी, कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बेरोज़गार होंगे और इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया कारोबार किया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफ़े को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपका कारोबार, आपका बिज़नेस खूब तेज़ी से चलने लगेगा और तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा।
अगर आपने कोई दुकान स्टार्ट किया है या आपका कोई दुकान है जो नहीं चल रहा, तो इंशाल्लाह ग्राहक आने लगेंगे, कस्टमर्स आने लगेंगे। अगर आपका कोई पुराना कारोबार है या दुकान है जो चल नहीं रहा, पहले चलता था अब नहीं चल रहा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बंदिश करा दी है, तो इंशाल्लाह सारी बंदिशें टूट जाएंगी और आपका दुकान कारोबार फिर से तरक्की की तरफ बढ़ने लगेगा और खूब खैर व बरकत होगी। दिन दुगना रात चार गुना चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी इंशाल्लाह। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाल्लाह तबारक व तआला ख़त्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही क्यों ना चाहिए, इंशाल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, करोड़पति, लखपति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और प्यारे दोस्तों, सबसे ख़ास और प्यारी बात, आप इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मेरी माएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो जितनी भी मेरी माएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो खुद अपने लिए भी कर सकती हैं, अपने बाप के लिए, अपने वालिद के लिए भी कर सकती हैं, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती हैं, या अपने भाई के लिए, या अपने बेटे के लिए, या अपने घर में से किसी की कमाई में बरकत के लिए कर सकते हैं। या अगर हमारे कोई ऐसे भाई हों जो अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी आप या आपका शौहर या आपके घर में से कोई भी कर्जदार है और वो इस वजीफे को कर्ज की अदायगी के लिए, कर्ज अदा होने के लिए कर रहा है, तो इंशाल्लाह सारा कर्जा अदा हो जाएगा। आप चाहते हैं कर्ज अदा हो जाए, तो इस वजीफे को ज़रूर कीजिए। अगर उनकी दुकान या कारोबार है जो नहीं चल रही है, तो दुकान और कारोबार चलने लगे। या वो बेरोज़गार हैं तो उनको हलाल रोज़गार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और किसी दूसरे शख्स के लिए, यानी कि किसी दूसरे इंसान के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आप लोगों को इस वजीफे को लगातार 3 दिनों तक करना है। जी हाँ, 3 दिन तक, 3 डेज। याद रहे, इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। तीनों दिन आपको लगातार पढ़ना है, एक भी दिन हरगिज़ न छोड़ें। अगर आपको ये सवाल है कि किस दिन से शुरू करें, तो प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आप लोग इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकती हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, या किसी भी दिन से कर दें। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख में चाहें, जिस भी हफ्ते में, जिस भी महीने में इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकती हैं। और अगर ये सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप लोग इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो इस वजीफे को फजर बाद कर सकते हैं, ज़ोहर बाद कर सकते हैं, असर बाद कर सकते हैं, मगरिब बाद या इशा के बाद। आप 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में इस वजीफे को किसी भी टाइम कर सकते हैं। एनी टाइम, किसी भी वक्त में, किसी भी पहर में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त के लिए, समय के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हर वक्त में ये वजीफा किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावजू होकर ही करना है। यानी आप पाक हों और बावजू हों, यानी वजू के साथ ही अमल करें, बिना वजू के ये वजीफा न करें। ठीक है, नापाकी की हालत में आप इस वजीफे को न करें। अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल कर लें, या अगर पाक हो जाएं तो ही इस अमल को करें। यानी कि अगर हमारी माँ बहनों की ख़ास दिन चल रहे हैं, तो जब आप पाक हो जाएं, जब आप नमाज़ पढ़ने की हालत में हो जाएं, तब आप इस अमल को कर लें, तब आप इस वजीफे को कर सकती हैं। गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं, तब इस अमल को कर लें। और इसके साथ साथ बावजू भी हो जाएं। यानी कि अगर आपका वजू नहीं है, अगर आपका पहले से वजू है तो अच्छी बात है, आप वजीफे को कर सकते हैं, बैठ जाएं आप वजीफा करने। लेकिन अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें,
नापाकी की हालत में और बिना वजू के आपको इस वजीफे को, इस अमल को हरगिज नहीं करना है। आपका ये भी सवाल हो सकता है कि अगर हम कोई वजीफा ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ साथ इस वजीफे को भी कर सकते हैं, या अगर हम ये वजीफा करना शुरू करें तो क्या इसके साथ कोई और वजीफा कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप कोई भी वजीफा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमारा बताया गया वजीफा अगर आप कर रही हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफे को कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ रहे कोई वजीफा तो भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारी दोस्तों, जो अमल, जो वजीफे हमने आपको बताए हैं इस चैनल पर, अगर आप उनमें से कोई कर रही हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो आइए जानते हैं प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को पढ़ने से पहले हम क्या करें। अगर आपका वजू पहले से है, यानी आप पहले ही बावजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वजू नहीं है तो पहले बावजू हो जाएं, पहले अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही आराम से इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। हमारे भाई इस वजीफे को मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें इस वजीफे को अपने घर पे करें, या अगर हमारे कोई भाई या हमारी कोई बहन ही ऑफिस में हैं, कारोबार की जगह पर हैं, या जहां आप काम करते हैं या जहां आप जॉब करते हैं, जहां नौकरी करते हैं वहां हैं, तो आप वहां भी बावजू होकर आराम से चेयर पर बैठकर वजीफे को कर सकते हैं। अगर ऐसी जगह है जहाँ वजू नहीं कर सकते तो बिना वजू के भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप इस वजीफे को कहीं भी कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रहे जहाँ बैठकर आप वजीफा कर रहे हैं पाक साफ जगह पर आप हों। बेहतर होगा हमारी माएँ बहनें इस वजीफे को अपने घर पे करें, पर्दे के एहतमाम में। घर में हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें सभी कर सकते हैं। आप अगर बिस्तर पाक है तो बिस्तर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। आप सोफे पर बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, बिस्तर पर, जमीन पर, चटाई पर, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन में ना रहें, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ, हर चीज़ आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वजीफा करने से पहले, यानी कि अगर आप वजीफा करने बावजू होकर वजू करके बैठ चुके हैं, बेहतर होगा आप मुसल्ले पर जाए नमाज पर बैठ कर करें, वरना आप कहीं भी कर सकते हैं। हमने बता दिया पाक साफ जगह हो। वजीफा करने के लिए आप जब बैठ जाएं तो आपको नियत करनी है, यानी आपकी जो भी हाजत है उसको दिल में रख लें, अपने दिमाग में रख लें, अपने जहन में रख लें कि मैं इस हाजत को पूरा होने के लिए वजीफा कर रहा हूँ या इस मकसद के लिए वजीफा कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे इतने लाख की ज़रूरत है, इतने की ज़रूरत है, तो अगर आप लिमिट में हैं तो उसकी नियत कर लें कि मुझे इतना मिल जाए, मेरा ये मसला हल हो जाए, मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसे पाने की नियत कर लें। अगर घर में, दुकान में, कारोबार में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, तो उसके बारे में भी सोच लें कि वो भी मसला हल हो और बरकत भी हो, घर में भी बरकत हो, कमाई में भी बरकत हो, काम में भी बरकत हो। आपकी दुकान है, आपका कोई कारोबार है जो चल नहीं रहा, तो उसके बारे में सोच लें कि दुकान कारोबार चलने लगे, बिजनेस में कामयाबी हो, बिजनेस ग्रो हो। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का सोच लें, यानी कि ये सोच लें कि इस वजीफे को पढ़ने से हम अमीर बन जाएंगे, इस वजीफे को पढ़ने से हमको इतनी ज़्यादा मालो दौलत मिल जाएगी, इस वजीफे को पढ़ने से 10 लाख रुपया मिल जाएगा, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी, आप ये वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, यानी नियत करें कि मैं ये वजीफ़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और इंशाअल्लाह इससे मुझे ढेर सारा सवाब मिलेगा। सबसे ज़रूरी नियत ये करें कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं, सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपनी हाजतों के बारे में सोचें कि इसकी बरकत से मेरी ये हाजत भी पूरी हो जाएगी, मेरी ये ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, मेरा ये मकसद भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इस तरह नियत करके आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जिस भी नियत से आप इस वजीफ़े को करेंगे। दोहराना नहीं है ज़ुबान से, बस दिल दिमाग में आप ये बात बिठा लें, दिल में नियत कर लें। ज़ुबान से नियत करना चाहें तो ज़ुबान से भी कर सकते हैं, दिल में सोच लें तो नियत हो जाएगी, दिल में इरादा कर लें तो ये दिल के इरादे को नियत कहते हैं। इस तरह नियत करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ढेर सारा सवाब भी मिलेगा और दीनों दुनिया की भलाइयाँ भी मिलेंगी। आइए जानते हैं कि हमें वजीफ़े में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं 3 टाइम्स, 3 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ें, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो,
آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یا پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا ایک بار، صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو درود پاک پڑھنی ہو یا جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر پیاری دوستوں میری ماؤں بہنوں آپ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک صفاتی نام اس طرح سے پڑھیں، یا رحیم، جی ہاں آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم، آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے 100 بار، یعنی کہ 100 ٹائمز، یا رحیم یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 6 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 7 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 8 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 9 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 10 بار۔ ہم نے آپ کو 10 بار یا رحیم پڑھ کر بتایا، سمجھایا، اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں بہت کم وقت لگے گا آپ کو پڑھنے میں، 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز یا رحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ یا رحیم یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، اس طرح سے 100 بار پورا پڑھیں۔ صرف آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار سے نہ ہی 1 بار زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم۔ غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر کم یا زیادہ نہ کریں، یعنی کمی بیشی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر تعداد کو آگے پیچھے نہ کریں، قصداً تعداد میں کمی بیشی نہ کریں، اپنی طرف سے ہرگز کم یا زیادہ نہ کریں۔ 100 بار بتایا جا رہا ہے 100 ٹائمز، تو 100 ٹائمز ہی پڑھیں، 100 بار ہی پڑھیں۔ اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں میرے پیارے دوستوں، آپ کو اسے 101 بار یا ملکو پڑھیں، 100 بار یا رحیمو پڑھ لیں، پھر 101 بار پڑھیں یا ملکو، یا ملکو، جی ہاں یا ملکو یہ ہو گیا 1 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 2 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 3 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 4 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 5 بار۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو 5 بار پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو پورے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 101 بار، یعنی کہ 101 ٹائمز، ٹھیک ہے، 101 بار۔ تو آپ نے سمجھا آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم 100 بار، یا ملکو 101 بار، کم یا زیادہ آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی والی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، جو درود پاک جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی والی درود پاک وہی درود شریف آپ لوگ آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ امید ہے میرے پیارے دوستوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں بہت ہی کم ٹائم لگے گا آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں، بس آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور یہ پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ، اس وظیفے کو آپ لوگ ضرور کریں، کسی بھی حال میں کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ دعا میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد میرے پیارے دوستوں آخر میں بھی کم از کم 1 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے،
آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی جائز دل کی مرادوں کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کو جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ کا دکان، آپ کا کاروبار خوب چلنے لگے گا۔ آپ کی، آپ کے شوہر کی، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے والد صاحب کی، آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کی، آپ کے گھر کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مسائل ہوں گے، سب حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری مائیں بہنیں اس بات کا خاص دھیان رکھیں، ان کے لیے بہت ہی پیاری بات ہم بتا رہے ہیں۔ آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں، نیت کر لیں کہ میں وظیفہ پڑھنی ہوں، میرے بھی، میرے شوہر، میرے ہسبینڈ کے بھی، میرے والد صاحب، میرے باپ کے بھی، میرے بھائی کے بھی اور میرے بیٹے کے بھی، سب کی کمائی میں برکت ہو، سب کی رزق میں برکت ہو۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہوں وہ اپنے شوہر کی بھی نیت کر لیں، اپنے ہسبینڈ کی بھی، جن کے بھائی ہوں اپنے بھائی کی بھی نیت کر لیں، جن کی اولاد ہو، جن کے بیٹے ہوں، وہ میری مائیں اپنے بیٹوں کی اولادوں کی بھی نیت کر لیں کہ ان کے روزی رزق میں بھی برکت ہو، ان کے بھی مقاصد میں ان کو کامیابی ملے، ان کی بھی حاجتیں پوری ہوں، ان کی کمائی میں برکت ہو، ان کے کام، ان کی دکان، ان کے کاروبار میں برکت ہو۔ انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ملے گا اور سب کے کمائی میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ سب کا کام خوب چلے گا، آپ کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، آپ کے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، سب کوئی خوش رہیں گے، یعنی کہ سب کے لیے آپ نیت کر لیں۔ اور ہاں، وظیفہ پہ ایک ہی بار پڑھیں، سب کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک بار کریں اور سب کی نیت کر لیں، انشاءاللہ سب کو آپ کے وظیفے کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ آپ لوگ ایک بار خلوص دل سے یہ وظیفہ کریں اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا، ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی، ان کے بھی دکان یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ اور اپنے بھائی کی بھی نیت کر لیں، اپنے بھائی صاحب کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی، اپنے والد کی، سب کی نیت کر لیں اور سب کے لیے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ کر لیں۔ ہر بار آپ کو وظیفہ الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے خاص بات تھی۔ ہمارے بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی نیت کر لیں، اپنی اولاد کی نیت کر لیں، اپنے والد صاحب کی نیت کر لیں۔ میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے دکان میں، کاروبار میں، کمائی میں، ہمارے روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، دل سے آمین ضرور کہیے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔